है और ये गाय? बोले साक्षात धरणी है। तो ये धर्म है, ये धरणी है, और ये तीसरा कौन धूर्त पड़ा है पीछे? परीक्षित जी ने पूछ दिया, हे भैया तो अपना परिचय बता। तो वो कहता है, महाराज मेरा नाम है कली, मैं हूं कलयुग। परीक्षित जी ने कहा, वाह, अरे तेरा साहस कैसे हुआ मेरे राज्य में पैर रखने का? अरे तुझे पता नहीं कि इस समय परीक्षित का राज्य चल रहा है, और परीक्षित जी के राज्य में तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि मेरे राज्य में तू पैर रख दिया। कलयुग कहता है, प्रभु इस सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्रपति राजा आप ही हो, सम्राट हो। जहां आप बता दो स्थान, हमको जहां बताओगे हम वहीं रह जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, पहले ये बता तेरे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितना है? तो कलयुग कहता है, महाराज मैं दोषों का तो भंडार हूं, मेरे अंदर दोष की कमी नहीं है, बहुत है। गुण न गुण केवल एक है, कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलव केशव कीर्तना। कलयुग कहता है कि दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन गुण बस एक। कि द्वापर त्रेता सतयुग में जो भजन यज्ञादि अनुष्ठान करने से फल मिलते थे, वो मेरे युग में केवल नाम मात्र से फल मिल जाएंगे। प्रभु का नाम लेने मात्र से फल उतना मिल जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलव केशव कीर्तना। केवल केशव के कीर्तन मात्र से उतना फल मिलेगा। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हो गए, और इधर जन्मेजय जी गदगद हो रहे हैं अपने पिताजी का वर्चस्व और यश देख करके, सुन करके। परीक्षित जी ने कहा, वाह, अरे तेरा गुण मैं मान गया भैया, बहुत बड़ा गुणवान है। अरे इससे ज्यादा सरल साधन और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है? केवल प्रभु का नाम। तो परीक्षित जी ने कहा, हम तुमको स्थान देंगे रहने के लिए। अच्छा महाराज, तो कौन कौन सा स्थान दे रहे हो जरा बताओ। परीक्षित जी ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विदः। चार स्थान कलयुग के लिए दिए, बहुत ध्यान से सुनना, कलयुग रहता कहां कहां है। और इधर जन्मेजय जी इतने प्रसन्न हैं अपने पिताजी के वर्चस्व को सुन करके कि हमारे पिताजी तो जीते जी मुक्त हो गए। ये देवी भागवत की महिमा है, महामाया योग माया की महिमा है। परीक्षित जी ने चार स्थान कौन कौन से दिए? बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, जहां जुआ खेला जाता है, द्यूत पहला स्थान। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो। और स्त्रिया सोना मतलब जहां लंपट पुरुष रहते हैं, कामी भोगी, तीसरा हो गया। और चौथा बोले सोना नाम हिंसा, जहां पशु पक्षियों की हिंसा होती है, कलयुग को वहां स्थान दिया। ये चार स्थान बताए। कलयुग ने कहा, महाराज जैसे रूप रंग देखा वैसे कमरा दे दिया। मैं काला कलूटा जैसे था वैसे आपने काले काले कमरे सब दे दिए। अरे एक तो बढ़िया ड्राइंग रूम बनने के लिए अच्छा कमरा देते। अरे भाई सब लोग एक ही तरह के थोड़ी आते हैं। हमारे युग में भी एक से एक वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग आएंगे तो उनको बैठाने में सुविधा तो बनाए। कलयुग ने कहा, एक कमरा बढ़िया बता दो आप, बाकी ये चार ठीक है हमारे लिए, एक कमरा कोई बढ़िया बताओ।
एक कमरे की बात हुई तो परीक्षित जी ने कहा, ये बता तू मानना कहाँ रहना चाहता है? तो कलयुग कहता है, महाराज मुझे स्वर्ण में वास मिल जाए, बस काम बन जाए, सोने में। और परीक्षित जी भाई गुण पे रिझे हुए थे। परीक्षित जी ने विचार किया कि इतना सरल सहज उपाय कलयुग के भक्तों के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कि केवल चाहे ड्राइंग रूम में पड़े रहो, चाहे बेडरूम में पड़े रहो, भजन करते जाओ और अपना कल्याण भी करते जाओ। यही बात तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अवहि नर पाव वैभव धाहा, अवहि नर पाव वैभव धाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सबसे सरल सहज सुगम उपाय अगर कोई कलयुग में है तो परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षित जी ने कहा, भैया हम तुमको कमरा दे रहे हैं, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, ये हमारा आदेश है। अब कलयुग प्रसन्न हो गया, लेकिन एक बात विचार करने की है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने एकादश स्कंध में कहा है कि धातुओं में स्वर्ण हमारा स्वरूप है, और यहाँ परीक्षित जी ने प्रथम स्कंध में कह दिया कि भाई इसमें स्वर्ण में कलयुग वास करेगा। तो ये विचार करो कि कलयुग वास करता है कि भगवान वास करते हैं भाई, क्योंकि जहां भगवान रहेंगे वहां कलयुग टिक नहीं सकता। प्रभु के सामने इसकी क्या मजाल है? कलयुग मतलब माया, और माया के तो वो पति हैं, मायापति के आगे माया की कुछ चलती नहीं है। तो संत समाधान करते हैं कि वास तो भगवान ही करते हैं सोने में, लेकिन कौन से सोने में भगवान वास करते हैं भाई? बोले जो ज्वेलर के यहां से लेके आप आभूषण आए, आभूषण लाने के बाद उठाकर तिजोरी में कैद कर दिया, तो उसमें साक्षात कलयुग वास करता है। और आभूषण को ज्वेलर के यहां से लेके आने बाद अगर प्रभु को आपने चढ़ा दिया, प्रभु के सामने रख भी दिया भूल करके, तो उसमें साक्षात प्रभु वास करते हैं। क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो। वो स्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। उन्होंने कहा ये सारी वस्तु दोष युक्त है, सब दोष भरा पड़ा है। अन्न में भी दोष है, हम लोग भोजन करते हैं उसमें भी दोष है, लेकिन जब भोजन बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लग जाता है तो फिर दोष नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद हो जाता है। स्वर्ण में भी दोष है, लेकिन ठाकुर जी को जब तक नहीं चढ़ाओगे
तब तक उसमें दोष है और कलयुग है। और जैसे ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो फिर वो प्रसाद हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन कर